प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है और कौन सी बहाली में हुआ है, सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चाहे आप एएनएम के स्टूडेंट्स हो, जीएनएम के हो, कोई भी हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर अब चलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग अपडेट पढ़ सकते हो। प्रयोगशाला प्रबंधक की नियुक्ति में होगी जांच। यहां पर नियुक्ति की होगी जांच। अब बेसिकली ये जांच क्यों होगा वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले ये जो मैं अपडेट बता रहा हूं, कोई पुराना अपडेट नहीं है। कल के डेट में यानी कि 23 अप्रैल 2024 के हिंदुस्तान के अखबार में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी वहां पर पढ़ सकते हो, या फिर मैं आप लोग को ये जो पेपर कटिंग है वो हमारे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां पर पूरा अपडेट पढ़ते हैं। पटना का है। सूबे में फर्जी नियुक्ति पत्र से प्रयोगशाला प्रबंधक यानी कि लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति का मामला सामने में आया है। इसके बाद बात किया गया है, राज्य सरकार ने उस नियुक्ति पत्र यानी कि जो नियुक्ति पत्र था, यानी कि ये बहाली कब की है, तो यहाँ पर 2022 की है, क्योंकि उसी के समय में जो सूचना जारी किया गया था उसी के संबंध में है। तो वही बात किया गया है कि नियुक्ति पत्र 398 दिनांक 13/4/2022 के आधार पर नियुक्ति में सभी 18 प्रयोगशाला प्रबंधक को यानी कि 18 लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर नियुक्ति की जांच करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवाएं, जो रोग नियंत्रण है, जो यहाँ पर लोक स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल है, सभी को जो सभी के प्रमुख है उनको यहाँ पर निर्देशित किया गया है। अब ये निर्देशित करने का जरूरत क्यों पड़ा दोस्तों? तो वही बात किया गया है नीचे की राजकीय चिकित्सक महाविद्यालय बेतिया के प्राचार्य के साथ साथ समस्तीपुर, भोजपुर, गोपालगंज, मुंगेर, सिवान, सुपौल, जहानाबाद, पूर्णिया, नवादा और एवं सारण के सिविल सर्जन को भी पत्र लिखा गया है। मतलब कि जो ये आप कह सकते हो लैब टेक्नीशियन, 18 लैब टेक्नीशियन है, वो इन सभी जिलों में कार्यरत हैं। अब इनको डॉक्यूमेंट्स का चेक किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसे पकड़ा गए हैं कि इनका जो नियुक्ति है वो फर्जी किया गया है। अब इसी के आधार पे ये देखा जा रहा है, जो 18 के 18 यहाँ पर कार्यरत हुए हैं उस दिन, तो यहाँ पर इन सभी के डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जाएगा और अगर ये भी फर्जी पाए जाते हैं तो इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक पकड़ा चुके हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब यहां से पढ़िए। साथ ही यहाँ पर संबंधित जो यहाँ पर कर्मियां हैं दोस्तों, यहाँ पर कमियों के बारे में बात किया गया है, पूरा जानकारी मांगी है। दरअसल मुंगेर में यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सक अधिकारी ने पिछले दिन यानी कि कुछ दिन पहले एक प्रयोगशाला प्रबंधन के संबंध में मुख्यालय को जानकारी दी गई है कि ये इनका जो डॉक्यूमेंट है या फिर आप बोलिए जो नियुक्ति पत्र है वो फेक है। अब उसी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब उसी को लेकर के जांच किया जाएगा। इसी क्रम में उक्त कर्मचारी जो कर्मियां हैं उनकी नियुक्ति की जांच की जाएगी, जिससे कि ये पता चल पाएगा कि ये कितनी बड़ी धांधली है और ये आप एक तरीके से फर्जीवाड़ा है। बाकी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, 2 पॉइंट्स में समझाया गया है। प्रभारी जांच में मतलब कि शुरुआती जांच में एक का नियुक्ति पत्र फर्जी निकल चुका है, ये बात किया गया है। और अब तक सभी नियुक्तियों की 18 की जांच की जाएगी। अब जैसे ही इसके रिगार्डिंग में कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो भी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सोचते हैं कि फर्जी तरीके से हमें नौकरी मिल जाएगा। देखिए, इंस्टेंट नौकरी मिल जाएगा, आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो ये ऑफिशियली सभी चीज होते हैं, अब सब कुछ आपको पता है, डिजिटलाइज हो गया। अगर आपका यहाँ पर नाम आएगा तो यहाँ पर नाम नहीं आएगा तो आप पकड़े जाओगे। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि आप फर्जी नियुक्ति पत्र बना लिए और जहां पर आपका अलॉटमेंट था वहां पर आप चले जाइएगा तो नियुक्ति मिल जाएगा। अब की स्थिति वो नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा माइंड में रखते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूं ऐसा मत कीजिए।
जो प्रक्रिया होता है, सरकार का जो नियम है उसका गाइडलाइन के अनुसार आप लोग काम कीजिए। अगर आपका एग्जाम क्रैक होता है, अगर आपको नियुक्ति मिलता है, तभी आप लोग नियुक्ति कीजिए। तो यही अपडेट आप लोग को बताना था, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। ये वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी जिसमें कि जांच किया जाएगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों कोई इंस्टूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय।